अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं, कैलेंडर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे कि आपके सामने ये ओपन है, तो ये चीज़ें जो कैलेंडर से रिलेटेड कि कैलेंडर के कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ऑड डेज क्या कहलाते हैं, ऑड डेज को मालूम किस तरह से किया जाता है, लीप ईयर किसे कहा जाता है, नॉर्मल ईयर किसे कहा जाता है, फिर दी गई तारीख का दिन अगर हमें मालूम करना हो तो वो किस तरह से हम मालूम करेंगे। उसके बाद हमने कुछ मिसालें भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। फिर कुछ महीनों से मुतालिक अहम मालूमात हमने लिए थे कि 31st जो डेज होते हैं वो कौन कौन से महीनों में होते हैं, उनमें ऑड डेज किस तरह से निकल कर आते हैं, 30 डेज वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, उनमें ऑड डेज कितने निकलते हैं, फिर लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं, उसका ऑड डे क्या होता है, आम साल में फरवरी में कितने दिन होते हैं, उसका ऑड डे क्या निकल कर आता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ मिसालें। इस तरह से फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी कंसेप्ट जो बेसिक थी कैलेंडर से रिलेटेड वो सब चीज़ें हमने कवर कर लिए थे कुछ मिसालों के ज़रिए। तो आज उससे रिलेटेड ही हम चंद सवालात सॉल्व करेंगे ताकि जो भी डाउट्स है और आपके ये किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चंद सवालात को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 1 मौजूद है। क्या है पहला सवाल, देखिए कि 10 जनवरी को पीर था, तो 22 जनवरी को क्या दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो अब हमको ये देखना है कि देखिए क्या है, यहाँ पर 10 जनवरी है, ओके, और क्या पूछा है 22 जनवरी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि महीना क्या है, साल तो नहीं दिया गया यहाँ पर, लेकिन दोनों के महीने एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर हमको महीने का ना ही कोई कोड लेना है, ना ही महीने को यहाँ पर हमको उसके ऑड डेज वगैरह को काउंट करना है। जब एक जैसे महीनों की बात अगर होती है, उसी महीने की बात अगर होती है, तो वहां पर हमें उस महीने का ऑड डे वगैरह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना होता है कि अब यहाँ पर टोटल डेज कितने निकल कर आते हैं। यानी 10 जनवरी को पीर था कहा गया और 22 जनवरी पूछा गया, तो 10 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान कितने दिन होते हैं हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे मालूम करेंगे कि 10 से 22 के दरमियान दिन कितने हैं। तो ये कैसे मालूम करेंगे हम, कुछ भी नहीं करना है, 22 में से हमको खाली 10 को माइनस कर देना है। कितना हासिल होता है, यहाँ पर ये हासिल होता है हमको 12। यानी टोटल कितने दिन आ गए, फिर 12 दिन आ गए। अब देखिए ये 12 जो है ये 7 से बड़ा नंबर है, यानी 7 दिनों का एक हफ्ता बनता है। तो अब 7 दिन का एक हफ्ता जब बनता है, तो 7 से बड़ा नंबर अगर आता है हमें दिनों में, तो हम क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद, तक़सीम करने के बाद जो हासिल जवाब आता है वो नहीं लेना है, बाकी जो आता है वो लेना है, वो हमारे ऑड डेज होते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज ये 12 है, 12 को अब मैं 7 से यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, मैं फिर से लिख लेती हूँ ऊपर इधर। देखिए यहाँ पर हमारा 12 आया, 12 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, तो 7 के टेबल में ये 12 आता है क्या, नहीं आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि 7 के टेबल में 12 से छोटा क्या नंबर आता है। तो 7 के टेबल में 2 नंबर पर तो 14 आ जाता है, यानी यहाँ पर हम 7 एक का 7 लेंगे। अब देखिए 12 में से 7 जब जाते हैं तो 5, तो हमें इस 5 को लेना है, ये जो बाकी बच जाता है नीचे, यानी 7 से तकसीम करने के बाद जो भी नंबर ऑफ डेज आते हैं उनको 7 से तकसीम करने के बाद जब नीचे जो भी आखिरी में बच जाता है वो हमारा ऑड डेज होता है, ताक दिन होते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवालात में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑड डेज कितना आया 5, यानी पीर से 5 दिन आगे हम लोग जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से ये पीर है, जस्ट अ मिनट। अब पीर से 5 दिन आगे जाना है तो क्या आएगा, फर्स्ट मंगल, फिर क्या आएगा बुध, उसके बाद क्या आएगा जुमेरात, उसके बाद क्या आता है जुम्मा, कितने हो गए, 4 हो गए, और लास्ट में जो पांचवा है वो क्या आता है, शनिचर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो जो दिया गया दिन है उसको छोड़कर आगे और 5 दिन लेना है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिन दिया गया है ऑलरेडी उसे छोड़कर आगे के और 5 डेज हमको यहाँ पर लेने हैं, ओके। तो यहाँ पर मंगल 1, बुध 2, जुमेरात 3, जुम्मा 4 और शनिचर 5, तो यानी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर
शनिचर इसका सही जवाब होगा। तो 10 जनवरी को अगर पीर था तो 22 जनवरी को क्या दिन होगा, शनिचर होगा। तो देखिए अगर एक ही महीने की बात होती है, उसी महीने में पूछा गया है, तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। और वो किस तरह से निकालना है, जो तारीख मालूम करनी है, जैसे 22 मालूम करना था, उसमें से दी गई तारीख को माइनस करना है। यानी इनके दरमियान टोटल 12 दिन होते हैं और 12 जो है इसको 7 से हमको डिवाइड करना है। तो 7 एका 7, अब 7 एका 7 ले लिए तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। तो ये जो बाकी बचता है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस जो बाकी बचे हुए 5 को ही अगर आगे की तारीख पूछी गई तो हमें आगे बढ़ना है, अगर पीछे की डेट पूछी गई तो हमें उतने दिन माइनस करने हैं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगर किसी महीने का 7वां दिन जुम्मा है तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। अब यहाँ पर उसी महीने की बात हो रही है, तो यहाँ पर मतलब फिर हमें सिर्फ किससे मतलब है, तारीखों से मतलब है। जो तारीखें दी जाती हैं सिर्फ हमें यहाँ पर उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि महीने एक जैसे हैं तो उन महीनों को हमें क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। सिर्फ हमें यहाँ पर तारीखें लेनी है जो तारीखें दी गई हैं। अब कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक पूछा गया, देखिए 7वां दिन यानी 7 तारीख से उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, यानी दिनों की तादाद निकालेंगे हम, कि इनके दरमियान यानी 7 से 22 के बीच में, यहाँ पर ये 7 तारीख है और ये 22 तारीख है, तो 7 तारीख से 22 तारीख के बीच में दिनों की तादाद कितनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिनों की तादाद मालूम करेंगे। ओके, तो अब दिनों की तादाद हम किस तरह से मालूम करते हैं, जो मालूम करना है, जो जिस दिन की तारीख उस दिन में से दिए गए दिन को माइनस करना है। 7वां दिन दिया गया है, 22वां दिन मालूम करना है। तो 22 माइनस हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो 22 में से जब हम 7 निकालते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। तो यहाँ पर हमें हासिल कितना हुआ, यानी 7 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में टोटल दिन होते हैं 15। अब देखिए ये 15 जो है ये भी 7 से बड़ा है। अब इस 15 को जब मैं 7 से तकसीम करती हूँ तो क्या हासिल होता है, देखिए 15 को जब हम 7 से तकसीम करते हैं तो देखिए 7 के टेबल में 15 तो नहीं आता, तो क्या आता है 14। हम लेंगे 7 दूनी 14। ओके, अब 15 में से जब सॉरी 14, 15 में से जब 14 चले जाते हैं तो कितना बचता है, एक। और ये जो बाकी बचता है एक, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतने ही दिन हमें आगे या पीछे जाना होता है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। इसे हम ऑड डेज कहते हैं, या तो फिर हम इसे ताक दिन भी कह सकते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इसे, ताक दिन। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, ऑड डेज। और हिंदी या मराठी में इसे विषम दिन कहा जाता है। तो इस तरह से ये ताक दिनों की जो तादाद है वो जो भी आती है, बाकी जो बचता है वो ताक दिनों की तादाद कहलाती है। तो ऑड डेज कितने निकल कर आए यहाँ पर, एक। अब यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, जो दिया गया दिन है बस उससे एक दिन आगे जाना है। यानी यहाँ पर जुमा दिया गया है, उसके एक दिन बाद क्या होगा फिर, शनिचर होगा। तो इसका भी जो जवाब है वो शनिचर ही आ रहा है। तो शनिचर यहाँ पर सैटरडे जो है इसका सही जवाब है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह की जो कंसेप्ट है आपको इस तरह से सॉल्व करनी है, कि अगर साल भी वही दिया जाता है, महीना भी वही दिया जाता है, सिर्फ दिन अलग अलग दिए जाते हैं, डेज अगर चेंज हो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, यानी उस तारीख के से अगली तारीख के दरमियान कितने दिन होते हैं, सिर्फ वो निकालना है। वो निकालने के बाद अगर वो नंबर 7 से बड़ा आता है तो हमें क्या करना है, उसको 7 से डिवाइड करना है। बाकी जो बचता है, हासिल जवाब जो आता है वो नहीं लेना है, जो बाकी बचता है, यानी इस तरह से जब हम तकसीम करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से जब मैं तकसीम करती हूँ 15 से 7 को, तो 7 दूनी 14। तो देखिए ये वाला नहीं लेना है, बहुत से लोग कंफ्यूज होकर ये वाला ले लेते हैं, जो ऊपर आता है हासिल जवाब वो नहीं लेना है हमें। जो नीचे बच जाता है, इन दोनों की तफरीक करने के बाद कितना बचा, एक। तो ये एक हमको लेना है, ये एक जो है हमारा ऑड डे है। क्या है ये, एक हमारा ऑड डे है। और उतने ही दिन आगे या पीछे हमको क्या करना होता है, जाना होता है। अगर आगे का दिन पूछा गया तो एक दिन आगे, पीछे का दिन पूछा गया तो एक दिन पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर महीने का तीसरा दिन पीर है तो उसी महीने में 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है इस सवाल को। क्या सवाल है, देखिए कि अगर एक महीने का तीसरा दिन, ओके, यानी तीसरा दिन हमको 3 तारीख दे दी गई, उस महीने की 21वां दिन नहीं मालूम करना है, 21वें दिन से आगे 5वां दिन। यानी 21 से आगे जब हम 5 करेंगे, यानी 21 + 5 अगर हम करेंगे तो कौन सा दिन आता है वो हमको मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कौन सा दिन मालूम करना है वो निकालेंगे। ओके, कौन सा दिन मालूम करना है पहले हम वो निकालेंगे।
तो देखिए कौन सा दिन हमको मालूम करना है, सबसे पहले ये निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कौन सा दिन हमको मालूम करना है, 21वां दिन हमको, सॉरी 21वें दिन के आगे 5वां दिन, यानी यहाँ पर आएगा 21 + 5, क्योंकि 5वां दिन आगे का 26, यानी हमको कौन सा डे मालूम करना है, यहाँ पर 26 वाला जो डे है, 26वां दिन कौन सा होगा ये मालूम करना है। दिया गया दिन कौन सा है, तीसरा है। ओके, यानी तीसरे दिन से 26वां दिन हमको मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5वां दिन यानी कौन सा, 26वां दिन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, यानी दिए गए 21वें दिन से 5 दिन आगे वाला दिन पूछा है, तो 21 में 5 जमा करेंगे तो कितना आता है, 26। अब 26 और 3, इन दोनों के दरमियान यानी 3 तारीख से 26 तारीख के दरमियान टोटल दिन कितने होते हैं, कुल दिन कितने होते हैं, ये हम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो कुल दिन कैसे मालूम करते हैं हम, कैसे मालूम करते हैं, 26 में से हमको 3 को माइनस करना है। तो जब 26 में से 3 अगर निकल जाते हैं तो कितना हासिल होता है, 23, यानी कुल दिन कितने आते हैं हमारे, 23 जो है यहाँ पर कुल दिन आते हैं। अब ये जो कुल दिन आते हैं हमको ये देखना है कि अगर ये 7 से बड़े हैं तो हमें इसे 7 से तकसीम करना है। तो 23 जो है यहाँ पर ये भी 7 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से तकसीम करेंगे। 23 को क्या करेंगे, हम 7 से तकसीम करेंगे। ओके, अब 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी 23 से छोटा जो नंबर है वो 21 आता है, कितने नंबर पर, 3। अब यहाँ पर 23 के टेबल में 21 आता है, इसके लिए 21 हम यहाँ पर लिए, जितने नंबर पर आता है वो हम ऊपर लिखेंगे। अब 21 में से जब 3 निकल जाते हैं तो कितना हासिल होता है, 2। कितना हासिल होता है, 2। अब ये जो 2 बाकी बचा ये हमारा क्या है, ऑड डे है, यानी उतने दिन हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर आगे जाना है। ओके, तो ये आ गया हमारा ऑड डे, कितना निकल कर आया, 2। ओके, अब इस ऑड डे से हम क्या करेंगे, 2 दिन आगे जाएंगे, यानी कौन सा दिन दिया गया था, पीर, तो पीर से 2 दिन आगे जाएंगे। ओके, अब पीर को काउंट नहीं करना है, यहाँ पर पीर को छोड़कर 2 दिन आगे, यानी पीर के बाद मंगल और फिर आता है बुध। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना है, पीर को पकड़कर 2 दिन नहीं लेने हैं, पीर को छोड़कर। तो पीर के बाद आता है मंगल और दूसरे नंबर पर आता है बुध। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, बुध जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर कौन सा दिन आता है, फिर बुध का दिन आता है। ओके, तो बुध जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सवाल को जो है ट्रिकी किया गया था, किस तरह से कि कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम कि 21वां दिन हम, हाँ, मतलब देखने पर हमें ऐसा लगेगा कि 21वां दिन मालूम करना है, लेकिन आगे का सवाल गड़बड़ नहीं करना है, सवाल को पूरा पढ़ना है। कि अगर पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, हमने सिर्फ यहाँ पर देख लिया कि तीसरा दिन और 21वां दिन, हम फौरन 21वां दिन मालूम करने लग जाएंगे। यानी देखिए 21 में से 3 जब माइनस होते हैं तो कितने हासिल होते हैं, 19, नहीं सॉरी 18। अब इस 18 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो जो हासिल जवाब आता है वो वाला ऑप्शन भी वहां दिया गया होगा कंफ्यूज करने के लिए। देखिए 18 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7 दूनी 14, कितने बज गए यहाँ पर, 4 बज गए। तो 4 दिन आगे अगर हम जाते हैं पीर से तो क्या आता है, देखिए मंगल बुध जुमेरात और जुम्मा, इस तरह से। अभी यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन पेपर के अंदर जानबूझकर ऐसी चीजें दी जाती है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर पूरा सवाल पढ़ना है कि 21वें दिन से आगे 5वां दिन पूछा, मतलब 21 दिन के में 5 मिलानेंगे तो 26वां दिन हमको यहाँ पर मालूम करना था। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी है, इसलिए इस तरह के सवालात मैं लेकर आई हूँ ताकि सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अगर अगर 1 नवंबर को पीर है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 नवंबर दिया गया है और 25 तारीख मालूम की गई, यानी 1 से 25 के बीच में। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से 25 के बीच में हमको मालूम करना है। ओके, तब यहाँ पहले हम ये निकालेंगे कि कुल दिन कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कुल दिन निकालेंगे। यहाँ पर 21 से 25 तक पूछा, सॉरी 1 से 25 के बीच में कुल दिन हम निकालेंगे। ओके, 1 से 25 तक हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो कुल दिन निकालना है। तो 1 से 25 के बीच में कुल दिन कैसे निकालेंगे, 25 माइनस 1, कितना हासिल हुआ, 25 माइनस 1 24, यानी यहाँ पर जो है 24 जो है कुल दिन निकल कर आते हैं। 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में जो है 24 दिन निकल कर आते हैं। अब इस 24 को हमको क्या करना है, 7 से तकसीम करना है।
24 को जब मैं 7 से तकसीम करती हूँ तो 7 तिया 21 हम लेंगे। ओके, 7 तिया 21 लेने के बाद कितना यहाँ पर बच गया, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, यानी यहाँ पर 3 जो है बाकी बचता है और ये क्या कहलाता है, हमारा ऑड डे। ओके, अब इस ऑड डे से क्या काम है हमको कि जो दिन दिया गया है उतने दिन हमको आगे जाना है। तो 3 दिन यहाँ पर आए हैं हमारे ऑड डेज, तो दिए गए दिन से हमको 3 दिन आगे जाना है। तो क्या दिया गया दिन है, देखते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया दिन है, दिया गया दिन पीर है। तो पीर से कितने दिन आगे जाना है हमको, 3 दिन आगे जाना है। ओके, तो 3 दिन आगे जब हम जाते हैं तो क्या आता है, देखिए मंगल, बुध और आता है जुमेरात। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बुध। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉरी जुमेरात, ऑप्शन नंबर सी जो है जुमेरात इसका सही जवाब है। तो क्या करना है आपको, अगर वही महीना दिया है, वही साल दिया है, तो सिर्फ तारीखों में से हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं, यानी 1 से 25 के बीच में कितने दिन आते हैं, टोटल 24 आते हैं। 24 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमको 3 बाकी बचता है, उतने 3 दिन हमको क्या करना है, आगे जाना है। तो 3 दिन आगे हम जाते हैं पीर से, तो हमको जुमेरात हासिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 5। अगर किसी महीने की 2 तारीख इतवार को आती है तो उस महीने की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। 19 तारीख से पहले पूछा है देखिए यहाँ पर। अब 19 तारीख से पहले क्या आता है, 19 तारीख से पहले 18 आता है ना, 18 तारीख आती है, यानी हमको यहाँ पर 18 तारीख का दिन पूछा है। तो 19 तारीख से पहले, 19 से पहले कौन सी तारीख आएंगी फिर यहाँ पर, 18 आएंगी। ओके, अब ये 18 तारीख आ गई, यानी यहाँ पर हमको कहाँ से मालूम करना है, 18 तारीख को क्या आएगा ये मालूम करना है। यानी 2 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में हमको पहले ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा दिन मालूम करना है। देखिए 19 तारीख दी गई है, लेकिन उसके आगे क्या सवाल है, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले कौन सा दिन होगा, मतलब 18 तारीख यहाँ पर पूछी गई है। 19 तारीख से पहले क्या आएंगी, 18 तारीख। अब एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, जस्ट 19 तारीख से पहले। तो जाहिर सी बात है 19 तारीख से पहले पहले क्या आएंगी यहाँ पर, 18 तारीख आएंगी। अब 18 से 16 के बीच में कुल दिन कितने हैं पहले, सॉरी 18 से 2 के बीच में कुल दिन कितने हैं पहले हम ये निकालेंगे। ओके, तो देखिए 18 माइनस 60, सॉरी सॉरी सॉरी, कुल दिन मालूम करने हैं। तो 18 में से हमको 2 निकालना है। जब 2 हम निकालते हैं तो कुल दिन कितने हासिल होते हैं हमको, 16 हासिल होते हैं, यानी कुल दिन कितने हैं यहाँ पर, 16 है। अब इस 16 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ इस 16 को, ओके 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, देखिए 7 दूनी 14 आता है। 14 जब जाते हैं 16 में से तो कितने बचते हैं, 2, यानी यहाँ पर जो है हमारे ऑड डेज कितने आते हैं फिर, ऑड डे कितने आए यहाँ पर हमारे, 2 ऑड डेज आ गए, 2 दिन हमारे यहाँ पर ऑड डे आए। अब इस 2 दिन आगे हमको जाना है, जो दिया गया दिन है, क्या है दिया गया दिन, इतवार है। तो इतवार से 2 दिन आगे जाएंगे, यानी इतवार को छोड़कर। ओके, तो यहाँ पर आएगा ये पीर और उसके बाद आएगा यहाँ पर मंगल। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर, मंगल होगा। मंगल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर मंगल मौजूद है। तो इस तरह से ऐसे सवालात को आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। ऑड डेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड डेज आपको निकालते आने चाहिए। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये फर्स्ट वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर, तो उनको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी कि अगर आप इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस मेरा पर्सनल चैनल है, वहाँ पर आपको महाटेट के पेपर सोल्यूशन कराए जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जो कि टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस वहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक के टेट में उनका भी सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि आज इतवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। यानी आज से 59 डेज हमको आगे जाना है कि आज अगर इतवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा, हमको यहाँ पर ये मालूम करना है। ओके, तो अब क्या करना है यहाँ पर, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे तो हमको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज भी नहीं मालूम करने हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमको 59वां दिन मालूम करना बता दिया गया है कि 59 दिन के बाद क्या होगा। ओके,
ये डायरेक्ट बोला गया, यानी जाहिर सी बात है कि कितने कितने दिन निकल कर आए फिर यहाँ पर 59 दिन यानी 59 डेज। बस इस 59 डेज को हमको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है। ओके, अब इसको जस्ट अ मिनट, 59 को 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 के टेबल में 59 नहीं आता है, 7 के टेबल में क्या आता है, 56 आता है। तो कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। 7 या 8 56 या 7 8 56। अब 59 में से 56 जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे हासिल होता है 3, यानी ये जो 3 है ये क्या है, हमारे ऑड डेज है। अब बस यही ऑड डेज का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यानी आगे पूछा गया है ना यहाँ पर सवाल, फिर से देखिए एक बार क्या पूछा गया है कि 59वां दिन कौन सा होगा, यानी आगे का दिन। तो यहाँ पर 59वां दिन अगर हमने कैलकुलेशन किया तो हमको 3 ऑड डे निकल कर आए, यानी इतवार से 3 दिन आगे हमको जाना है। तो इतवार के 3 दिन आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर इतवार, उसके बाद जस्ट मिनट, देखिए ये इतवार है, इसके हमको 3 दिन आगे जाना है। तो यहाँ पर यह आता है पीर, यह आता है मंगल, और इसके बाद आता है बुध। तो यहाँ पर बुध जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, तो बुध कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिन दे दिया गया है कि आज इतवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिए गए दिन जो है उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। जो ऑड डेज निकल कर आता है, अगर आगे का पूछा गया है तो उतने दिन आगे जाना है, अगर पीछे का पूछा गया है तो उतने दिन हमको पीछे जाना है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने मौजूद यहाँ पर, कि अगर आज इतवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमको क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमको दिन दे दिए गए हैं कि 25वां दिन हमको मालूम करना है। यहाँ पर इतवार का दिन दिया गया है, इतवार के बाद 25 दिन बाद कौन सा दिन आता है वो मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 25 को जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना हासिल होता है, देखिए 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो यहाँ पर हासिल होता है 21। अब 25 में से जब 21 चले जाते हैं, ओके, तो कितने बाकी बचते हैं, यहाँ पर 4। कितने बाकी बचे, ये 4। अब ये 4 जो है ये हमारे ताक दिन है, यानी ये ऑड डेज कहलाते हैं। क्या है ये, हमारे ऑड डेज, या इसे हम ताक दिन कह सकते हैं। तो 4 दिन अब हमको क्या करना है, आगे जाना है इतवार से। तो 4 दिन आगे जाएंगे तो क्या आता है, देखिए पीर, उसके बाद मंगल, फिर बुध, और फिर आता है जुमेरात। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, फिर इसका सही जवाब होगा जुमेरात। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये सही जवाब है। तो देखिए इस तरह से आपको ये सवालात हल करने हैं कि अगर डायरेक्ट डायरेक्ट दिन दे दिया गया है तो बस उस दिन की जो नंबर है उस नंबर से हमको क्या करना है, उस नंबर को हमें 7 से डिवाइड करना है। जो बाकी आता है वो हमारे और डेज कहलाते हैं। उतने दिन हमें क्या करना है, सिर्फ आगे जाना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई से 365 दिन बाद आता है। अगर मेरे भाई का जन्मदिन पीर को हो तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमको नंबर दे दिया गया है कि 365 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछा गया है। ओके, यानी पीर के 365 दिन बाद कौन सा डे आएगा, यानी पूरा के पूरा एक साल कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो 365 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से पहले डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए 365 को मैं 7 से डिवाइड करके देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आता है 7 एक 7 बचे। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 7 पाँचे 35। तो यहाँ पर ये 35 आ गया। ओके, अब 36 में से 35 चले जाते हैं तो कितना बचता है 1। अब ये 5 को हम नीचे उतारते हैं, कितना हो गया 15। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14। अब ये 15 में से जब 14 जाते हैं तो कितना बचता है 1, यानी यहाँ पर जो है एक ऑड डे निकल कर आता है। ओके, तो ये एक जो है यहाँ पर ऑड डे है, यानी पीर से एक दिन आगे हमको जाना है। तो पीर से एक दिन आगे जब हम जाते हैं तो क्या आता है यहाँ पर मंगल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, मंगल जो है इसका सही जवाब है। कि अगर मेरा जन्मदिन पीर को है तो मेरे भाई का जन्मदिन ठीक एक साल बाद यानी 365 दिन बाद है, तो वो भी क्या आएगा, फिर वहां पर मंगल ही आएगा। ओके, सॉरी एक दिन बाद आएगा यानी मंगल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है यहाँ पर,
अगर जनवरी का 12वां दिन जुमेरात से 4 दिन पहले है तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा। देखिए अभी सवाल को भी थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है, थोड़ा सा घुमाकर। क्या बोला गया पहले हमें ये देखना है। देखिए कि अगर जनवरी का 12वां दिन क्या है, जुमेरात है क्या, जी नहीं, जुमेरात से 4 दिन पहले का दिन है। यानी जनवरी की 12 तारीख जो है वो जुमेरात से 4 दिन पहले की है। तो जुमेरात से 4 दिन पहले क्या आता है हमको ये देखना है। तो जुमेरात से 4 दिन पीछे हम जाएंगे। ओके, यहाँ पर जुमेरात है सपोज ये। ओके, अब जुमेरात से पहले क्या आता है, बुध। बुध से पहले क्या आता है, मंगल। ओके, मंगल से पहले क्या आता है, पीर। और पीर से पहले क्या आता है, इतवार। तो जुमेरात से 4 दिन पहले यहाँ पर क्या कौन सा दिन हासिल हो रहा है, फिर इतवार हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि 12वां दिन कौन सा था, फिर 12वां दिन इतवार था। कौन सा था, इतवार, यानी संडे था वहां पर। यानी यहाँ पर हमको थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि 12 जनवरी, जो 12वां दिन जो है जनवरी का, वो जुमेरात से 4 दिन पहले का दिन है। तो जुमेरात से 4 दिन पीछे हम जाएंगे। तो जब 4 दिन पीछे हम जाते हैं तो इतवार हासिल होता है, यानी जो 12 जनवरी है वो इतवार को थी। तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा, हमको ये निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 तारीख से 21 तारीख के दरमियान टोटल दिन कितने होते हैं हम वो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल दिन। कुल दिन कैसे निकालते हैं हम, 21 में से हमको 12 को माइनस करना है। जब 21 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो कितना हासिल होता है, 9। यानी ये जो 9 है ये हमारे कुल दिन निकल कर आए। अब जो कुल दिन आते हैं हम क्या करते हैं, उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 9 को मैं 7 से जब डिवाइड करती हूँ तो 7 एका 7 आता है। अब 9 और 7 की जब माइनस करेंगे तो कितना आया, 2। यानी ये 2 जो है ये हमारे ऑड डे हैं। ओके, ये क्या है, हमारे ऑड डे हैं। तो अब इस 2 को क्या करना है हमें, दिया गया दिन कौन सा आया हमारा, इतवार का दिन आया। जुमेरात से 4 दिन पहले का है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो इतवार आया, यानी 12 तारीख को इतवार है। तो 21 तारीख को क्या होगा, तो 2 दिन हमको आगे जाना है इतवार से। तो जब इतवार से 2 दिन आगे जाते हैं तो क्या हासिल होता है, पीर और मंगल। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर, मंगल। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से देखिए घुमाकर आपको दे दिया गया है कि क्या कहा गया है कि जनवरी का 12वां दिन जुमेरात से 4 दिन पहले है। तो इस तरह से भी आपको, हम कभी कभी क्या करते हैं सब, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12वां दिन जुमेरात, उसके बाद हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि 21वां दिन कौन सा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी सवाल को हमको पूरा पढ़ना है कि अगर जनवरी का 12वां दिन जुमेरात से 4 दिन पहले है तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा। तो 4 दिन पहले क्या आता है फिर यहाँ पर, पीर 4 दिन पहले क्या आया, सॉरी इतवार आया। तो इतवार के बाद फिर हमने जो कैलकुलेशन की है तो उससे हमको कौन सा जवाब निकल कर आया, हमारा मंगल जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला सवाल, लास्ट वाला आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है ये, कि अगर 5 तारीख पीर से 2 दिन बाद है तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तब यहाँ पर देखिए कि क्या कहा गया है हमको, कि अगर 5 तारीख पीर से 2 दिन बाद है। अब पीर के 2 दिन बाद क्या आता है, पीर के 2 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो बुध आता है। ओके, यानी यहाँ पर हमको जो 5 तारीख है वो कौन से दिन है, फिर बुध के दिन है। सवाल को हमें समझना है, क्या कहा गया है यहाँ पर, कि अगर 5 तारीख पीर से 2 दिन बाद है तो 2 दिन बाद यानी यहाँ पर 5 तारीख कब आती है, फिर बुध को आती है। तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल दिन निकालेंगे। ओके, कुल दिन कैसे निकालेंगे हम, 19 में से हम 5 को माइनस करेंगे। जब 19 में से 5 को हम माइनस करते हैं तो कितना हासिल होता है, 19 में से 5 जब जाता है तो 14, यानी कुल दिन कितने आए यहाँ पर, 14 आए। अब इस 14 को जब 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 7 दूनी क्या होता है, देखिए यहाँ पर 7 दूनी होता है 14। अब 14 में से 14 गए 0, यानी ऑड डे जो है 0 निकल कर आता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तारीख को अगर बुध था, देखिए पीर से 2 दिन बाद का बोला गया, यानी 5 तारीख को अगर बुध था तो 19 तारीख में से हमको ऑड डेज जो है, यानी यहाँ पर हमने 14 को जब 7 से डिवाइड किए तो 7 दूनी 14, ऑड डे कितना निकल कर आया, 0, यानी कोई भी दिन आगे हमको नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसका दिन भी क्या होगा, बुध का होगा। तो यहाँ पर 0 ऑड डे निकल कर आया, इसका मतलब ये होता है कि 5 तारीख को अगर बुध था तो 19 तारीख का दिन जो है वो भी बुध का ही दिन होगा। तो इस तरह से ये सवालात आज हम लोगों ने कवर किए। ओके, अब देखिए
तो देखिए इस तरह से हमने क्या देखे कि उसी महीने की तारीखें दी गई हैं और उसी महीने की अगली तारीख का दिन हमको मालूम करना है। आज की इस वीडियो में हमने इस तरह के सवालात को कवर किए। ओके, अब अगर तारीखें सपोज अगर महीने बदल दिए जाए, साल बदल दिए जाए, तो ऐसे सवालात को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो कंसेप्ट है ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये जो है ये बहुत ही आसान होता है इस तरह के सवालात को मालूम करना। ये इस तरह की जो मालूमात दी जाती है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये बहुत ही आसान होता है कि सिर्फ हमको क्या करना होता है, कुल दिन निकालने होते हैं। कुल दिन किस तरह से निकाले जाते हैं, जो हमें मालूम करना होता है, जो तारीख, जैसे यहाँ पर 19 तारीख है तो 19 तारीख मालूम करना है। जो दी गई तारीख है, कौन सी दी गई तारीख है, 5, बस इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है, 14 हासिल हुआ। यानी इन दोनों के दरमियान 5 तारीख से 19 तारीख के दरमियान टोटल कितने दिन हो गए, 14। अब ये 14 दिन को हमको 7 से डिवाइड करके और डेज हासिल करना है। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करके ये पूरी तरह से तकसीम हो जाता है, 7 दूनी 14, तो 0 कुल दिन निकल ऑड डे निकल कर आते हैं। 0 का मतलब कि कोई भी दिन आगे हमको नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आया था, इसका जवाब बुध आया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसके अंदर और डेज निकालना है, फिर उतने दिन आगे या पीछे हमको जाना है। अब देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसे आप होमवर्क में करिए कि अगर महीने का यहाँ पर मैं लेती हूँ 5वां दिन, महीने का 5वां दिन अगर पीर है तो उस महीने का 28वां दिन कौन सा होगा, ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। इसी तरह से 28वें दिन से आगे नहीं, सिर्फ 28वां दिन कौन सा होगा आपको यहाँ पर वो मालूम करना है कि अगर महीने का 5वां दिन पीर है तो उस महीने में 28वां दिन कौन सा होगा। ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपका जो भी जवाब आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक और सवाल ले लीजिए, मैं एक और सवाल को कन्वर्ट कर देती हूँ यहाँ पर। एक्चुअली होमवर्क वाले सवाल मैंने नहीं की हूँ। तो देखिए ये एक सवाल है, अगर किसी महीने का 7वां दिन जुम्मा है तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए अगर किसी महीने का 7वें दिन की बजाय यहाँ पर आप ले लीजिए 9वां दिन जो है यहाँ पर बुध है, क्या है, 9वां दिन यहाँ पर बुध है, तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा, ये आपको करना है कि अगर किसी महीने का 9वां दिन बुध है तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। ये दो सवालात जो हैं आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करके मुझे इसके आंसर ज़रूर बताने हैं कि आपका क्या जवाब आता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि जो चीज़ें आज की वीडियो में आपको समझाई गई हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगी, रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो लोग टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू या इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप FH2 क्लासेस पर एक बार विजिट कर सकते हैं। FH2 क्लासेस पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 में जो पेपर हुआ था टेट का, उसके कुछ जो सेट्स है उसको सॉल्व करवाया जा रहा है। बेसिक मैथ्स की भी सीरीज वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, प्लस वहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि टेट एग्जाम में पूछे गए थे उस तरह के सवालात को भी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया जा रहा है। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। अगर आपको वहाँ की वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर कुछ 10 सवालात यहाँ पर कवर किए। अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है हमारी कि हमको अगर सिर्फ दिन दे दिए जाए, महीना वही है और सिर्फ दिन की अलग अलग दिन अगर दे दिए जाए तो किस तरह से हम मालूम करेंगे। आज की वीडियो में हमने ये सीखे, आने वाली वीडियोस में हम लोग किस तरह से अलग अलग सालों के दिन को मालूम करना है या किस तरह से अलग अलग महीनों के दिन दे दिए जाते हैं वहाँ पर हमको मालूम करना है। ऐसी कंसेप्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये इंशाल्लाह ताला हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है आपको, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवा के बता सकती हूँ। जो भी चीज़ है आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या और कहाँ किसी हेल्प चाहिए। ओके, जो भी है आप एक बार कमेंट करिए, इंशाल्लाह ताला कमेंट पर ज़रूर अमल किया जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।